छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव बेलाटोला की मिट्टी में ना जाने कितनी कहानियां दबी पड़ी थीं। किसी की उम्मीद, किसी की हार, किसी की जीत। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी थी राजू की। राजू एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता रामलाल सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करते और माँ सोमारी देवी घर के छोटे मोटे कामों के साथ साथ दूसरों के घरों में भी झाड़ू पोंछा करती थीं ताकि 2 वक्त की रोटी जुट सके। गरीबी हर कोने में पसरी थी, पर माँ बाप की आंखों में एक सपना पलता था, हमारा बेटा अफसर बनेगा। राजू बचपन से ही अलग था। गांव के बाकी लड़के जब खेत में खेलते, पतंग उड़ाते, वो अपनी टूटी फूटी किताबों में खोया रहता। स्कूल से लौटकर माँ के पास बैठकर कहता, अम्मा मैं बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा। माँ मुस्कुराती, उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, तू जरूर बनेगा बेटा, बस मेहनत मत छोड़ना। गांव में ना बिजली थी, ना इंटरनेट, ना कोचिंग। राजू शाम होते ही लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में पढ़ाई करता। बरसात में जब पानी टपकता, वो अपने घर की कच्ची दीवारों से दूर बैठकर किताब बचाता। पिता खेत से लौटते हुए थके होते, पर जब राजू पढ़ता दिखता तो उनकी थकान मानो उड़ जाती। गांव के लोग उसे देखकर हंसते, बड़े अफसर बनने चला है ये, कलेक्टर बनेगा। अरे तेरा बाप ही धान बेचकर घर चला रहा है, तू क्या कलेक्टर बनेगा। राजू चुपचाप सहता, पर मन में आग जलती। माँ कहती, लोगों की बातें सुनकर रुक गया तो बेटा, ये दुनिया तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। राजू ने 12वीं पास की टॉपर बनकर फिर शहर जाकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। वहां उसने पहली बार कंप्यूटर देखा, कोचिंग का नाम सुना और किताबों की बड़ी दुकानें देखी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दूध पहुंचाने का काम किया और किताबें खरीदी। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटना, दिन में कॉलेज और रात को पढ़ाई, यही उसका रूटीन बन गया। पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार। पहली बार यूपीएससी दिया, प्री में ही बाहर। दूसरी बार मेंस में फेल। तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन नंबर नहीं आए। हर बार जब रिजल्ट आता, राजू चुपचाप गांव लौट आता। खेत में बैठता, मिट्टी उठाकर सूंघता और खुद से कहता, एक दिन इसी मिट्टी को सलाम करने लोग आएंगे। गांव वाले फिर ताने मारते, अब तो छोड़ दे पढ़ाई, कहीं क्लर्क की नौकरी कर ले। पर माँ ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन राजू ने कहा, अम्मा लगता है अब नहीं हो पाएगा मुझसे। माँ ने उसकी आंखों में देखा और बोली, जिस दिन तू हार मान गया उस दिन मैं जीना छोड़ दूंगी। बेटा तू तो मेरा सपना है, खुद को नहीं तो कम से कम मुझे मत हरा। चौथी बार एक नया सूरज। इस बार राजू ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। हर दिन 12-14 घंटे पढ़ता, पुराने पेपर्स हल करता और इंटरव्यू के लिए बात करना सीखता। जब रिजल्ट आया तो उसे विश्वास नहीं हुआ। राजू यादव, AIR 42, यूपीएससी, CSE। आंखों से आंसू बह निकले। माँ बेहोश सी हो गई। पिता ने पहली बार बेटे को गले लगाया। गांव में ढोल बजाए गए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। वही लोग जो ताने मारते थे अब मिठाई बांट रहे थे। गांव का पहला अफसर IAS राजू यादव। पहली पोस्टिंग, बदलाव की शुरुआत। राजू ने अपनी पहली पोस्टिंग के लिए उसी जिले को चुना। अब वो उसी इलाके का कलेक्टर था जहां कभी वो बैलगाड़ी से स्कूल जाता था। सबसे पहले उसने गांव के स्कूल में स्मार्ट क्लासेस शुरू करवाईं। गांव की गलियों में बिजली पहुंचाई, किसानों के लिए सस्ती खाद और बीज की सुविधा दी। हर महीने जनता दरबार लगाता और खुद लोगों की समस्याएं सुनता। राजू ने अपने पहले गुरु मास्टर जी को अपने ऑफिस में बुलवाया। उनके लिए कुर्सी खुद खींची और पैर छुए। सर, आपने मुझे रास्ता दिखाया था। आज जो कुछ हूं आपकी वजह से हूं। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। अंतिम दृश्य, मां का सपना। पूरा एक दिन राजू गांव लौटा, इस बार कलेक्टर की गाड़ी में, लाल बत्ती के साथ। मां दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में वही पुराना सपना। राजू उतरा, मां के पैर छुए और कहा, अम्मा आज मैं तुझे कलेक्टर ऑफिस ले जाऊंगा, उस कुर्सी पर बैठाऊंगा जहां बैठने का सपना तूने देखा था। राजू ने मां को गाड़ी में बिठाया, ऑफिस ले गया और खुद मां के पैरों में बैठ गया। मां रोती रही और बस इतना कह पाई, बेटा तूने मेरा सपना नहीं, मेरी जिंदगी लौटा दी। किसी ने सच ही कहा है, सपने देखना आसान नहीं होता, उन्हें सच करना और भी कठिन होता है।
पर अगर इरादा मजबूत हो, माँ बाप का आशीर्वाद साथ हो और दिल में आग हो, तो मिट्टी से निकला लड़का